रात के खुले आकाश में ये टिमटिमाते तारे जो पूरे आकाश में मोतियों की तरह फैली हुई है, ये मानव जाति की शुरू से अट्रैक्टिव करते हुए आए हैं। इस आकाश गंगाएं में फैली अरबों तारे हैं और अरबों आकाश गंगाओं के संग्रह का एक विशाल ब्रह्मांड है। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। इस विशाल और रहस्यों से भरपूर ब्रह्मांड का जन्म एक रोमांचकारी रहस्यमयी घटना बिग बैंग से हुआ था। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम पृथ्वी में रहते तो हैं, पर पृथ्वी कहाँ रहता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा है कि सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। आप ये भी सोचकर हैरानी होंगे ये ब्रह्मांड क्या है और इसकी शुरुआत हुई तो कहाँ और कैसे हुई, एक सेल से 2 सेल में कैसे बटा। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड जो कि ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह, समय, ग्रह, गैस और धूल के बादल, संपूर्ण अंतरिक्ष, सारी एनर्जी, सितारों और 10,000 करोड़ आकाशगंगाओं का एक विशाल संग्रह ब्रह्मांड बनाता है। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 75% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में गायब है। हालांकि ब्रह्मांड को एक साथ बांधने वाला गोंद डार्क मैटर ही होता है, लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड अनंत है। हम ब्रह्मांड की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मांड का कोई किनारा ही नहीं है। माना जाता है यह ब्रह्मांड लगातार प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है और आगे भी निरंतर फैलता रहेगा, इतना तेज से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आप भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड सभी चीजों को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। ब्रह्मांड में जहाँ खाली जगह होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। जैसे पृथ्वी और चांद के बीच में खाली जगह होता है, इसे अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड एक रहस्यमयी है जिसके बारे में अभी भी मनुष्य खोज रहा है और बहुत सारे नए नए चीजें के बारे में जानने को मिल रहा है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? इस दुनिया में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत प्रेजेंट हैं। इसमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी बताया है। बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्ट जॉर्ज लेमैत्रे ने 1927 में दिया था। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से बिंदु से हुआ। ये बातें सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, एक छोटे बिंदु से ये ब्रह्मांड कैसे आ गया? तो दोस्तों, 13.6 अरब साल पहले की बात है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुआ था। तब कुछ भी नहीं था, ना कोई ग्रह, ना कोई तारे, कुछ भी नहीं थे। एक छोटे से बिंदु थे जो परमाणु से ज्यादा छोटा था, जिसमें इनफिनाइट एनर्जी से भरपूर। इस बिंदु में हाई डेंसिटी और टेम्परेचर था। अचानक ही उस बिंदु में बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ जिसके कारण यह ब्रह्मांड का जन्म हुआ। बिग बैंग के बाद चारों तरफ ऊर्जा से भर गया। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेविटी का जन्म हुआ। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होते गया और ग्रेविटी के जन्म के जस्ट बाद सबसे पहले बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण का इजाद हुआ और साथ ही साथ बिग बैंग से समय, लाइट का भी जन्म हुआ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले तब लाइट ने स्पीड पकड़ी। तब से आज तक लाइट आगे बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे मैटर का जन्म हुआ। उसके बाद तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रह, ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह एक्सेट्रा का जन्म हुआ। इसी तरह ब्रह्मांड का जन्म हुआ। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड 15 खरब साल में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैल गया है और कंटिन्यूसली फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खाई जा रही होगी कि ब्रह्मांड किस पदार्थ से बना? एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि खाली जगह कुछ भी नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में अद्भुत गुण है। पहले साइंटिस्ट को लगता था जो चीज ब्रह्मांड में दिखाई देती है वही बस है, इसके अलावा ब्रह्मांड खाली है और ये ब्रह्मांड एक्सपेंड नहीं कर रही बल्कि सीमित है। ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड धीरे धीरे छोटा हो रहा है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि ब्रह्मांड खाली नहीं है। ब्रह्मांड 3 चीज से मिलकर बना है। पूरे ब्रह्मांड में 5% नॉर्मल मैटर, 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। जिसे देखा जा सकता है वह सब कुछ मैटर है, जैसे पृथ्वी, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, डस्ट, सब कुछ जो अंतरिक्ष में देखने को मिलता है वह सब कुछ मैटर से बना है। ऑर्डिनरी मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण से बना है। मैटर ग्रेविटी अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी है जिसके बारे में मनुष्य को ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट डार्क मैटर क्या है और किस चीज से बना है यह अभी तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से अलग है
नॉर्मल मैटर से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। डार्क मैटर लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता और डार्क मैटर को छुपाया भी नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों ने 1998 में एक सुपरनोवा की परीक्षण के समय देखा कि सुपरनोवा को जितने दूर तक फैलना चाहिए उससे ज्यादा फैल गया, क्योंकि तब वैज्ञानिकों का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पर इस सुपरनोवा की परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और बल है जो ब्रह्मांड को फैलने में मदद करता है। इसके बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह बल ब्रह्मांड में 68% फैला हुआ है, पर वैज्ञानिकों का इस बल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। उनका कहना है कि ये बल गुरुत्वाकर्षण के एग्जैक्ट उल्टा काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण कोई भी चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचता है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट उनकी ये बल कोई भी चीजों को अपने केंद्र से दूर भेज देता है। अंतरिक्ष कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है, इसके लिए एक और स्पष्टीकरण पदार्थ क्वांटम सिद्धांत से आया। इस सिद्धांत में खाली स्थान वास्तव में अस्थायी कणों से भरा होता है जो लगातार बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जब भौतिकविदों ने यह गणना करने की कोशिश की इससे कितना ऊर्जा खाली जगह देती है, तो जवाब गलत निकला, बहुत गलत। संख्या 10 का 120 गुना बहुत बड़ा निकला। वह 1 है जिसके बाद 120 शून्य है। इतना बुरा जवाब मिला कि आज भी यह रहस्य जारी है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का शेप कैसा होगा? क्या पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड गोल है? तो इसके जवाब में आपको बता दूं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो इसका आकार जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भौतिक शास्त्री मानते हैं कि बिग बैंग छोटे कण में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और सारे डायरेक्शन में समान गति से बढ़ते जा रहा है, इसलिए ब्रह्मांड गोल भी हो सकता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के आकार के बारे में जानने के लिए रिसर्च अब भी कर रहे हैं, पर अभी तक ब्रह्मांड का शेप क्या है इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिला। ब्रह्मांड को अनंत माना गया है, पर वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के जितने दूर का पता है उस ब्रह्मांड को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को 92 बिलियन प्रकाश वर्ष बड़ा माना गया है, क्योंकि ब्रह्मांड की इतनी दूरी तक ही मनुष्य ने देख पाया है। 92 बिलियन प्रकाश वर्ष बाद यूनिवर्स कितना दूर तक फैला हुआ है या इसका कोई अंत भी है, ये अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं पता। हमारा ब्रह्मांड 13.6 अरब वर्ष पुराना है, क्योंकि वैज्ञानिकों को इतना पुरानी ही प्रकाश को निरीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने जैसे ब्रह्मांड कैसे बने इस कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा इसका भी अंदाजा लगा रहे हैं। उनमें से कुछ को सबसे पॉपुलर बताया है संभावना नंबर 1, महासंकुचन। इस संभावना में बताया गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से हुआ था, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, पर एक दिन ये विस्तार रुक जाएगा और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्रह्मांड फिर से श्रिंक होकर फिर एक बिंदु में समा जाएगा। तब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और फिर उस बिंदु में महाविस्फोट होकर एक नया ब्रह्मांड का जन्म होगा। संभावना नंबर 2, महाचीर। इस संभावना में बताया गया है कि ब्रह्मांड डार्क एनर्जी की वजह से फैल रहा है और ब्रह्मांड में स्थित नॉर्मल मैटर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पर एक दिन ऐसा आएगा कि डार्क एनर्जी का बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होगा और ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, तारे और सब कुछ एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और महाअंतरिक्ष में खो जाएंगे। ब्रह्मांड का अंत होगा। संभावना नंबर 3, महाशीतलन। ब्रह्मांड के फैलने की वजह से तारे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ग्रह भी एक दूसरे से दूर होगा और ब्रह्मांड की स्थिति सब कुछ शीतलन होने की वजह से ब्रह्मांड का अंत होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे संभावनाएं हैं। आगे भी नए नए चीजों की आविष्कार के साथ साथ नया संभावना भी सामने आएगा। एलियन जो पृथ्वी के बाहर के जीव होते हैं, आपको क्या लगता है इस ब्रह्मांड में एलियन होंगे? ब्रह्मांड में अन्य किसी भी ग्रह में स्थित कोई भी प्रजाति के जीव को एलियन का नाम दिया गया है। दूसरे ग्रहों पर जीव की तलाश में विज्ञान के लिए बेहतर चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी कर रहे होंगे। ऐसे में वे अपने किसी भी यान द्वारा धरती पर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम भी तो चांद, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। अकेले हमारी आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक ग्रह मौजूद हैं। लगभग 6 अरब संभावित रूप से पृथ्वी की तरह है, इसलिए संभावना है जीवन कहीं और भी मौजूद है।
लेकिन पुष्टि नहीं की गई है। जब हम एलियन शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर एक इंसान जैसी छवि दिमाग में आती है। इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसे कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों में मौजूद जरूर होंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी में हम रहते हैं, उसी तरह कोई अन्य ग्रह में अन्य कोई जीव होना चाहिए। एक तरह देखा जाए अन्य ग्रह के जीव के लिए तो हम भी एक तरह की एलियन है। एलियन ऐसा नहीं कि मनुष्य की तरह होगा, हो सकता है अन्य कोई आकार का होगा। हम जैसे ऑक्सीजन और पानी पीकर जीवित रहते हैं, हो सकता है एलियन किसी और तरह जीवित रहते होंगे। जिस ब्रह्मांड के हम एक अंश हैं, उसी तरह दूसरे आकाश गंगा वासी हमसे कम या अधिक विकसित हैं, पर अभी तक मनुष्य को एलियन होने का कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं एलियन मौजूद है, इसलिए एलियन के छानबीन की दिशा में बहुत काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।